यहाँ पे कुछ फार्मूला दिया गया है मिश्रधन से। मिश्रधन मूलधन और ब्याज का जो है संबंध बताया गया है। तो हम जानते हैं मिश्रधन जो होता है मूलधन और ब्याज का योगफल होता है, यानी कि मिश्रधन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज होगा। ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, मूलधन बराबर मिश्रधन माइनस ब्याज। तो आंसर आपका क्या क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा प्लस, इसका माइनस, इसका माइनस। यहाँ पे है देखेंगे 5 क्वेश्चन दिया गया है, मूलधन है, ब्याज है और मिश्रधन है। इसमें 3 ही होता है, मिश्रधन मूलधन और ब्याज, और एक ठो मूलधन मिश्रधन ब्याज और दर होता है, समय होता है। यहाँ पे देखेंगे कि ये जो रिलेशन होता है मूलधन मिश्रधन और ब्याज में ये हो जाता है। तो इसमें होता क्या क्या है सो देखिए, 3-4 फार्मूला आपको दिखाए थे। यहाँ पे देखेंगे एक नंबर में देखिए ये खाली जगह को भरना है, इसीलिए जो है इसमें कोई नियम कायदा नहीं लगाएंगे, सिर्फ फार्मूला लगाएंगे और आंसर निकालना हमको। देखिए यहाँ पे हम जानते हैं बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस में ब्याज। तो क्या होगा, मूलधन कितना है देखिए 200 रुपया है और ब्याज है 40 रुपया, और दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 240 रुपया। ये होता है आंसर, ठीक है। इसको जो है खाली जगह में इसको भर देना है 240 रुपया। क्लियर। अब इसको 2 नंबर यहाँ पे देखिए, 2 नंबर में फिर दिया हुआ है वहीं मूलधन ब्याज। यहाँ पे लिखेंगे मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस में ब्याज। तो मूलधन कितना है देखिए 1625 है, 1625 रुपया, और ब्याज है 320 रुपया। तो दोनों को जब जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 16×3 = 1945 रुपया। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे खाली जगह में इसको भर देना है अपना लोग को 1945 रुपया, 1945 रुपया 2 नंबर का आंसर हुआ। उसके बाद यहाँ पे चलेंगे 3 नंबर के पास। 3 नंबर में देखिए, यहाँ पे देखिए मूलधन दिया हुआ है और यहाँ पे मिश्रधन दिया हुआ है। तो निकालना क्या है, ब्याज है ना, ब्याज के सामने खाली है तो ब्याज निकालना है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि ब्याज बराबर होता है क्या, मिश्रधन और माइनस मूलधन। तो मिश्रधन कितना दिया हुआ है, यहाँ मिश्रधन देखेंगे, इसके सामने मिश्रधन 975 रुपया, और मूलधन कितना दिया हुआ है देखिए 850 रुपया। अब दोनों को घटाइए तो हो जाएगा 125 रुपया। 5 से 0 जाएगा 5, 7 से 5 जाएगा 2, और 9 से 8 जाएगा तो 1, तो 125 रुपया यहाँ पे लिख देंगे खाली जगह पे। ये तो आंसर हो गया। अपना लोग को खाली जगह में क्या भरना है, 125 रुपया। अब ये दोनों को जोड़िए, देखिए ये पूर जाएगा तो सही है, नहीं तो क्या गलत है, तो गलत तो होगा नहीं, पूर्णा ही पूर्णा है। चलिए उसके बाद 4 नंबर में चलिए। 4 नंबर में क्या है देखिए, खाली जगह कहाँ पे है, मूलधन के सामने, तो मूलधन निकालना है और बाकी ब्याज और मिश्रधन दिया हुआ है। तो वो हम लिख सकते हैं फॉर्मूला, मूलधन बराबर होता है मिश्रधन माइनस में ब्याज, और मिश्रधन दिया हुआ है देखिए 1707 रुपया, और ब्याज है 210 रुपया। दोनों को घटाइए, 7 से 0 जाएगा तो 7, यहाँ 0 से 1 तो नहीं जाएगा तो 10, 10 से 1 जाएगा 9, यहाँ बचा क्या 6, 6 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4 और 1, तो ये हो गया 1497 रुपया। यहाँ पे ये आंसर हो गया यहाँ पे, और इनको जोड़ देंगे,
इन दोनों को तो देखेंगे 0 7 7 होगा 2 9, ये 9 1 10, बाकी बचा 1, 14 2 16 1 17। तो आंसर आपका हो जाएगा 1497, यानी 1497, और खाली जगह पे भर देना है 1497 रुपया। ठीक है, चलिए 5वें नंबर में चलते हैं। 5वें नंबर में फिर देखिए खाली जगह कहाँ पे है, मूलधन के सामने। तो मूलधन निकालना है, मिश्र धन और ब्याज तो दिया हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे मूलधन बराबर मिश्र धन और माइनस ब्याज। और देखिए मिश्र धन के सामने कितना दिया हुआ है, 1815। यहाँ पे लिख सकते हैं 1815 रुपया। और ब्याज के सामने है 300, ये 328 रुपया। अब दोनों को घटाइए, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 से 8 तो नहीं जाएगा, तो 15, 15 से 8 जाएगा 7, यहाँ बच गया 0, तो 0 से 2 जाएगा, नहीं जाएगा, तो क्या होगा 10, 10 से 2 जाएगा तो 8, यहाँ बचा क्या 7, और 7 से 3 जाएगा तो 4, और ये हो गया 1, 1487 रुपया। यहाँ पे खाली जगह में, ये तो आंसर हो गया 5 नंबर का यहाँ। और खाली जगह में अपना लोग को भर देना है 1487 रुपया। इनको देख लीजिए कैसे बना हुआ है, इस सिर्फ यही फार्मूला है। फार्मूला कौन सा, तो सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला जो इसमें जो अभी लगेगा, इसमें लगता है और लगेगा मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है, इसी पे बैठेगा। और इसी में दो फार्मूला और जानते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे अप्लाई किए हैं, मिश्र धन ब्याज ये 13,200 रुपया पे 2 पैसे प्रति रुपया दर जो है उसका 2 पैसा प्रति रुपया, यानी 1 रुपया पे 2 पैसा लेगा ब्याज। और प्रति मास, 1 मास का, साल में नहीं देखते हैं, प्रति मास 2 मास का, कर समय 2 मास है, बताइए कितना होगा। यहाँ पे लिखेंगे, हल लिख दीजिए, क्या लिखिएगा, प्रश्न से लिखेंगे तो वो भी लिखिए, यहाँ पे लिख दीजिए प्रश्न से। और यहाँ तो ऑब्जेक्टिव है, इसलिए प्रश्न नहीं, डायरेक्ट ध्यान में रखना है। खाली जगह जो भरते हैं या ऑब्जेक्टिव टाइप का जो रहता है, इसमें डायरेक्ट बनाइए, जिस प्रकार से बनता है आंसर निकाल करके दे दीजिए, हो गया किसी भी प्रकार से। तो चलिए हम थोड़ा तरीका से ही बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे मूलधन बराबर 13,200 रुपया, और यहाँ पे समय बराबर दिया हुआ है 2 मास, क्लियर है। दर दिया हुआ है 2 पैसे प्रति रुपया, 2 पैसे प्रति, इसको कहते हैं प्रति रुपया, ध्यान में रखना है। तो 2 पैसे प्रति रुपया है क्या, 1 रुपया का 2 पैसा लेता है। तो ध्यान में पहले इसी को निकाल लेते हैं। पैसा को क्या करते हैं, ये 2 पैसा है ना, क्या करते हैं, रुपया बनाते हैं। तो जानते हैं कि जब पैसा को रुपया बनाइएगा तो 100 से भागा लगाइए, तो 2 अब बटे में 100 होगा या नहीं होगा, और प्रति रुपया देखिए, तो 2/100 क्या होगा, यही 2% होगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, 2/100, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इतना है ना, अभी 100 से गुना करना पड़ेगा, प्रतिशत लगाना पड़ेगा, ये दोनों गायब हुआ, 2% बच गया, तो आराम से लिख सकते हैं 2%। आ रहा है समझ में। तो दर भी आपको निकल गया 2%, मूलधन भी दिया हुआ है, समय भी दिया हुआ है। तो देखेंगे यहाँ पे दर जो है प्रति मास है, 2 पैसे प्रति मास है,
और समय भी 2 मास में ही है, ये सब समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ब्याज बराबर या साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर और नीचे में 100। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे मूलधन कितना है, देखिए 1320 रुपया। समय कितना दिया हुआ है, देखिए 2 मास है 2, और दर कितना दिया हुआ है 2। नीचे में क्या दिया है 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 132 को 4 से गुना कर दीजिए। समझ में आ रहा है ना, 132 को 4 से गुना कर दीजिए 8 और 52 5 से 28, तो ये हो जाएगा, कहीं पे 5 से 28 है तो 4 है, तो ये हो जाएगा ब्याज बराबर 528 रुपया। और यहाँ पे इसको थोड़ा सा रंगीन कर दीजिएगा। तीन का बी यहाँ पे है 200 रुपये का 10 पैसे प्रति रुपया छमाही की दर से 1/1/2 यानी कि क्या हो गया, 1.5 वर्ष हो गया ना, 3/2 वर्ष हो गया। और का ब्याज क्या होगा, तो ध्यान में रखना है यहाँ पे ई कह दिया छमाही, यहाँ पे दे दिया समय जो दिया वो क्या दिया, वर्ष में दिया, इसको ही छमाही कर दीजिए। भैया छमाही की दर से आप जब रुपया दिए हैं तो छमाही के हिसाब से रुपया भी तो लेंगे, साल में थोड़े ले लेंगे, नहीं लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से मूलधन बराबर 200 रुपया, और यहाँ पे समय बराबर 1/1/2 वर्ष बराबर 3/2 वर्ष। ठीक है, पूर्णांक को तोड़ेंगे 3/2 वर्ष होगा। अब वर्ष को छमाही बनाना है तो समझ में आता है कि जैसे 1 वर्ष है, इसको छमाही बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा और ये छमाही हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, 1 साल में 2 छमाही होगा ना। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 से इसको गुना करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में, वर्ष को जब छमाही में बदलेंगे तो साल में 2 ठो छमाही होगा, 6 महीना का होगा। समझ में आ रहा है ना, 6 महीना इधर से 6 महीना इधर से, तब नहीं दोनों मिला करके 12 महीना हो जाएगा, बराबर 1 साल हो जाएगा। तो इसमें जो है आपको 3/2 गुना 2 छमाही। ठीक है, तो ये 2 कटेगा तो 3 छमाही हुआ। आ रहा है समझ में। तो आप जिस रेट पे जिस दर पे आप दिए हैं तो उसका समय भी उसी हिसाब से लेना पड़ेगा। आप कहे हैं कि मानते हैं कि साल में ब्याज लेंगे, तो क्या 5 साल में लीजिएगा, नहीं लीजिएगा, आप कहिएगा हम साले में लेंगे। तो उसी प्रकार जब छमाही ब्याज दिए यानी कि आप 6 महीना पे ब्याज लेंगे और समय दिया हुआ है वर्ष में, तो उसको छमाही में बदल दीजिए। चलिए, तो समय भी निकल गया और अब दर निकाल दीजिए। तो दर कितना है, 10 पैसे प्रति रुपया, 10 पैसे प्रति रुपया। देखिए प्रति को जो है ना, प्रति को हम ऐसे लिखते हैं मैथ की भाषा में, ऐसे देंगे तो प्रति समझ में आना चाहिए, ये प्रति है। तो ये हो गया 10 पैसे प्रति रुपया। अब इसको समझते हैं कि इधर रुपया, तो रुपया को जब ये पैसा को जब रुपया में चेंज करिएगा, बदलिएगा, तो क्या करना पड़ेगा, उसको आपको करना पड़ेगा 100 से भागा देना पड़ेगा। तो आप इसको 10/100 नहीं लिख सकते हैं। अब ये रुपया हो गया, और जानते हैं कि जब इसको प्रतिशत में बदलिएगा तो 10% होगा। क्यों, क्योंकि इसमें 100 से गुना कर दीजिए, प्रतिशत लगा दीजिए, 100 पार हो जाएगा, 10% हो गया। आ रहा है समझ में, प्रतिशत तो जानते हैं बदलने के लिए,
इसमें कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। तो देखिए मूलधन निकल गया, समय निकल गया, दर निकल गया, आराम से ब्याज निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर और नीचे में 100। तो हो जाएगा क्या, मूलधन कितना है 200 रुपया, समय कितना दिया हुआ है देखिए 3 छम्मा ही यानी कि 3, और यहाँ पे दर 10% यानी 10, और यहाँ नीचे में 100, E0 से E0, E0 से E0। तो 20 को 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 60 कहाँ पे है, 3 नंबर में है, तो इसको रंग दीजिएगा ऐसे। ठीक है, तो ऐसे होता है। अभी बन गया, इसको देख लीजिए कैसे हुआ। इसको हटा देते हैं। में देखिए 100 रुपये का ब्याज 10% की दर से 3 वर्ष में वही होगा। क्या होगा, जो 200 रुपया का 5 वर्ष में होगा। चलिए यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से 100 रुपये का 10% ब्याज। तो यहाँ पे पहला ये फर्स्ट में मूलधन क्या हो जाएगा, मूलधन बराबर है 100 रुपया और दर हो है कितना 10%। 10% के दर से 3 वर्ष में, यहाँ पे लिखेंगे समय है, समय दिया हुआ है 3 वर्ष। ठीक है, तो कह रहा है वही होगा, तो इसका आप ब्याज तो निकाल सकते हैं। ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर, या एक बार लिख देते हैं समय गुना दर गुना मूलधन, किसी को कहीं पे लिखिए, बटे 100। तो समय कितना है 3, दर कितना है 10 और मूलधन कितना है 100, नीचे में 130। 30 रुपया हो गया, तो ये हो गया ब्याज। अब कह रहा है कि 3 वर्ष में वही होगा, तो वही क्या हुआ 30 रुपया हुआ। जो 200 रुपये का अब दूसरे कंडीशन में दिया हुआ है, मूलधन बराबर 200 रुपया और यहाँ पे 5 वर्ष में, तो समय दिया हुआ है समय बराबर 5 वर्ष। ठीक, और x% की दर से यहाँ पे लिख देंगे दर बराबर x% और दर से, तो x का मान क्या होगा, तो कह रहा है कि जितना इसका ब्याज होगा उतना उसका ब्याज होगा। देख लीजिए कह रहा है कंडीशन देखिए, 100 रुपये का 10% की दर से 3 वर्ष में वही होगा। वही क्या हुआ 30 रुपये हुआ, यानी 30 रुपये होगा जो 200 रुपये का 5 वर्ष में x की दर से होगा। तो x का मान आपको बताना पड़ेगा। अब अपना लोग जानते हैं, इस हिसाब से ब्याज आपको दे दिया ना, इसका ब्याज बराबर होगा कि नहीं होगा, कह रहा है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं कि ब्याज बराबर 30 रुपया। अब निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, पक्का निकल जाना चाहिए। यहाँ पे लिख सकते हैं दर बराबर क्या होता है 100 गुना ब्याज बटे मूलधन गुना समय। ये फार्मूला जानते हैं। अब 100 ऊपर में है, ब्याज 30 रुपया है, मूलधन नीचे में, मूलधन नीचे यहाँ पे 200 दीजिए नीचे में, समय 5 वर्ष, 5 ई 2 0 कटेगा,
ये 2 से इसको काट देंगे, इसको काटेंगे तो 15, 5 से इसको काटेंगे तो 5 से काटेंगे इसको 3, तो ये हो गया x% बराबर 3, x बराबर 3, x बराबर कितना, x% बराबर कितना आ गया 3। तो यहाँ पे x का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 कहाँ पे है, 2 नंबर में है। इसको क्या करना है, रंग देना है।